राग भय क्रोध पितधिर मुनिरुच्यते। ये तो जगत के सुख दुख के का साथ संबंध हुआ। अब व्यक्तियों के साथ कैसा संबंध रखता है वो? सर्वत्र अनभिस्नेहा। इस शब्द के दो प्रकार के विग्रह होता है। सर्वत्र अनभिस्नेहा माने जो किसी के भी साथ दोस्ती नहीं रखता, बल्कि सबका दोस्त होता है। ये सिद्धांत हमने आपको पिछली बार बताया था। टू बी अ फ्रेंड इज द बॉन्डेज, टू बी फ्रेंडली विथ एवरीबडी इज फ्रीडम। सर्वत्र अनभिस्नेहा, एक तो ये सिद्धांत। दूसरा इसका मतलब ये है सर्वत्रान अभिस्नेहा, या जो सबके साथ प्रेम करता है, जिसके प्रेम में कोई कारण नहीं, जो बिना कारण का प्रेम करता है, उसको कहते यहां सर्वत्रान अभिस्नेहा। और जब सबके साथ प्रेम करते हैं तो तत्त प्राप्त शुभाशुभम, तो जीवन में कभी शुभ की प्राप्ति होगी, कभी अशुभ की प्राप्ति होगी। इसके द्वारा जो न अभिनंदती न द्वेष्टि, जो अपने जीवन में इस प्रकार के परिस्थितियों को लेकर के ना तो अभिनंदित होता है, ना तो दुखी होता है या उसका द्वेष करता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई। अब देखो, इसमें दो बातें मुख्य भगवान ने बताई। पहली बात यह है कि हम किसी के भी साथ इतने नहीं चिपक जावे कि उसको कहना पड़े कि बाबा जाओ आता अभी, या हम किसी से इतने दूर न भाग जावे कि वहां जाकर के हमेशा उसकी याद रहे। देखो, कोई भी व्यक्ति हमको तकलीफ कहां देता है? हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके। देखो, रावण था लंका में और भगवान रामचंद्र जी थे इंडिया में, और रावण को परेशानी हो रही थी भगवान रामचंद्र से। कौन से रामचंद्र से? जो भारत में रहने वाले रामचंद्र नहीं, जिस रामचंद्र को रावण ने अपने अंतःकरण में शत्रु के रूप में धारण किया था, उस रावण के अंतःकरण के शत्रु रूप में अवतरित होने वाले भगवान रामचंद्र की स्मृति ने रावण को दुखी किया था। तो हम सभी दुखी होते व्यक्तियों के कारण नहीं होते। उन व्यक्तियों को यदि हमने अपने हृदय में प्रवेश दे दिया, और अपने हृदय में प्रवेश हम दो दरवाजों से देते हैं, एक तो राग और दूसरा द्वेष। यदि हमारे अंतःकरण में किसी के भी प्रति राग द्वेष ना रहे, तो जगत का कोई भी व्यक्ति हमारे अंतःकरण में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके लिए क्या करें? इसके लिए एक बड़ी सरल साधना है। किसी की भी जन्म कुंडली इकट्ठा करने का प्रयत्न ना करें। हम लोग जब जगत में जीते हैं कि जहां कोई मिला, हाँ तुम तो अजनाव का है, पहला प्रश्न। ये मराठी लोग जब प्रश्न पूछते तुम्हारा अजनाव क्या है, तो मुझे बड़ी गुदगुदी होती है। अजनाव क्या है? अजनाव माने जो अपने नाम के पीछे छिपते हैं, उसको कहते अजनाव। तो हमको किसी से ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, बस इस जगत में सबके साथ रहो, हाँ जी करते जाओ और आगे चलते जाओ। बस ऐसा जिसका जीवन चलेगा वो इस जगत में रहेगा और किसी प्रकार के राग द्वेष निर्माण नहीं करेगा। तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, फिर अपनी प्रज्ञा अपना ज्ञान प्रतिष्ठित रहेगा, अन्यथा व्यभिचारी रहेगा। ज्ञान की प्रतिष्ठा किसमें है? जब इस ज्ञान को हमने प्रभु के चरणों से जोड़ दिया है। प्रतिष्ठित स्त्री कौन सी होती है? कि जिसने अपने आप को पति के चरणों पर समर्पित कर दिया है। और व्यभिचारी स्त्री कौन सी होती है? कि जिसने अपने आप को दुनिया के चरणों में समर्पित कर दिया है। तो जब हमारी बुद्धि प्रभु के चरणों में समर्पित हो गई है, तब उस बुद्धि को कहते प्रतिष्ठित बुद्धि। और जब वही बुद्धि जगत के नाम रूप और जगत के विषय वस्तु इनमें जब भटकने लग जाती है, तब उसी बुद्धि को व्यभिचारी या चलित बुद्धि कहते हैं। अब तीसरा जो प्रश्न था, किमासीत, यह जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वो इस प्रकार से कैसे रह सकता है? हमको तो भैया छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है। एक बार एक महात्मा जी चले गए और तीर्थ यात्रा करके आए। आने के बाद बच्चों ने पूछा, दादाजी आप गए थे तीर्थ यात्रा? हमको तो मम्मी ने बताया था कि अब दादाजी जब आएंगे तो कुछ ना कुछ छोड़ के आएंगे।
तो दादी जी को छोड़ के आए क्या? नहीं नहीं, उसको तो मैं लेके आया। और हमको लगा उन्हीं को छोड़ के आएंगे, नहीं उनको नहीं, उनको लेके आया। फिर आपने क्या छोड़ा वहां? बेटा हमने सोचा कि बहुत क्रोध कर लिया है, इसीलिए हमने गुस्सा छोड़ के आ गए। और जैसा ये कहा तो बच्ची तो इंटेलिजेंट होती है, उन्होंने फिर से प्रश्न पूछा कि दादाजी आप क्या छोड़ के आए? बेटा मैं गुस्सा छोड़ के आए। दादाजी आप क्या छोड़ के आए? बेटा मैं गुस्सा छोड़ के आया हूँ। दादाजी प्लीज टेल, आप क्या छोड़ के आए? बेटा मैं गुस्सा छोड़ के आया हूँ। धीरे 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 गुस्से का लेवल बढ़ गया, है ना? तो यहाँ इसकी ये जो प्रतिष्ठा है बुद्धि की, किसी भी कारण से डावाडोल नहीं होती। इसका कारण क्या? अब इसको आगे जाने के पहले हम सिद्धांत बता दें। हम अपने जीवन में अनेक कार्य कर सकते हैं अपने विल पावर के ताकत पर, अनेक कार्य कर सकते हैं, लेकिन अपनी जो विल पावर है वो कभी भी ब्रेकडाउन हो सकती है। और ऐसे विल पावर के ताकत पर काम करने वाले व्यक्ति बड़े जिद्दी होते हैं। और दूसरी शक्ति होती है वो शक्ति कि जब हमने अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है और जब प्रभु के साथ हमारा संबंध प्रस्थापित हो जाता है, उसके बाद जो शक्ति आती है वो शक्ति विल पावर वाली नहीं होती। वो शक्ति होती है परमात्मा की इच्छा से हमारी इच्छा एक हो गई। जब हमारी इच्छा परमात्मा की इच्छा से एक हो जाती है तब हमारे जीवन में एक भी दुख नहीं आता। और जब हमारी इच्छा प्रभु की इच्छा के विपरीत होती है तब जीवन में दुख के सिवा दूसरा कुछ नहीं आता। और इसीलिए हमारी जो बैठक है वो अपने विल पावर में होवे या प्रभु के चरणों में होवे, ये निर्णय भगवान अगले 2-3 श्लोकों में करेंगे।